पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल की ओर से नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया को हटाने के लिए लिखे गए पत्र का मामला अभी पूरी तरह से शांत हुआ भी नहीं था कि अब कल हुई भाजपा विधायक दल की बैठक चर्चाओं में आ गई है और इसमें कटारिया ने अपने तल्ख तेवर दिखाए और बैठक में नहीं आने वाले वरिष्ठ विधायकों पर उन्होंने नाराजगी जताई। भाजपा विधायक दल की बैठक में नहीं आने वालों में सबसे चर्चित नाम जो रहा वो कैलाश मेघवाल का ही रहा है। वो पिछली बैठक में भी नहीं आए थे और कल भी बैठक खत्म होने के बाद वो पहुंचे थे। कटारिया ने कहा कि जब तक वो नेता प्रतिपक्ष हैं तब तक मनमर्जी नहीं चलेगी, विधायकों को बैठक में आना ही पड़ेगा। यदि वो नहीं आते हैं तो सदन में बोलने नहीं दिया जाएगा। बैठक में करीब 15 विधायक नहीं पहुंचे थे, जिसमें कैलाश मेघवाल, नरपत सिंह राजवी जैसे बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। कटारिया बोले कि ये गलत है कि विधायक दल की बैठक में नहीं आते हैं और बाद में सीधे सदन में आ जाते हैं। उन्होंने कहा वसुंधरा राजे से ही कुछ सीख लें, वो नहीं आती तो उनका फोन आता है और इस बार भी उनका फोन आया और उन्होंने कहा कि पुत्रवधू की तबीयत खराब होने के कारण वो विधानसभा में उपस्थित नहीं रह सकती हैं। वहीं नितिन गडकरी जिस दिन आने वाले थे उस दिन आने की कोशिश की बात भी उन्होंने कही थी, लेकिन वो नहीं आ पाई थी। तो कल कटारिया के तल्ख तेवर देखने को मिले भाजपा विधायक दल की बैठक के दौरान। नेता प्रतिपक्ष क्योंकि तमाम विधायक जो कि इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं उनको देखते हुए उन्होंने ये तल्खी दिखाई कि इस तरह की कार्रवाई जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और लोग नहीं आएंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए इस पूरे मसले पर चर्चा के लिए हमारे सहयोगी अरविंद शक्तावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं चर्चा में। अरविंद, जिस तरह से कटारिया ने कल अपने तल्ख तेवर दिखाए हैं, इसे ये माना जाए कि विधायक उपस्थित नहीं हो रहे थे भाजपा विधायक दल की बैठक में, वास्तव में उसे लेकर ये नाराजगी थी या फिर कहीं ना कहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल जिनके साथ उनके जो संबंध है अभी पिछले दिनों से वो अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं, वो एक बड़ी वजह थी? क्योंकि कैलाश मेघवाल भी पिछली बार भी बैठक में नहीं आए थे और इस बार वो बैठक खत्म होने के बाद आए थे। देखिए, मैं आपको बता दूं, कैलाश मेघवाल और गुलाबचंद कटारिया की 45 साल पुरानी अदावत है। दोनों एक ही संभाग से आते हैं और दोनों के बीच कभी न कभी कोई न कोई राजनीतिक विवाद जरूर रहा है। जिस दिन कैलाश मेघवाल की चिट्ठी बाहर आई थी उसी दिन ये माना जा रहा था कि कुछ न कुछ गुलाबचंद कटारिया की तरफ से भी आएगा, क्योंकि कटारिया भी चुप रहने वाले नेताओं में शामिल नहीं है। बात थी मौके की और वक्त की। वो मौका और वो वक्त उनको कल मिला जब विधायक दल की बैठक थी और इस बात का काफी नाराजगी जाहिर की गई थी गुलाबचंद कटारिया की तरफ से कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, क्या मैं नेता प्रतिपक्ष नहीं हूं या अनुशासन नहीं है पार्टी के अंदर। और इसको लेके जो नाराजगी थी वो सामने आई और अल्टीमेटली नेता प्रतिपक्ष फूट पड़े और उन्होंने कह दिया ये अनुशासन नहीं है और मैं अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करूंगा और अगर कोई नहीं आएगा और ये बार बार रिपीट हुआ तो मैं उन्होंने यहां तक कहा कि मैं उसे पत्र भी लिखूंगा कि आपका ये जो आचरण है ये ठीक नहीं है। जी अरविंद, इसमें किस तरह का नियम या प्रावधान है? अगर भाजपा विधायक दल की बैठक में नहीं पहुंचते हैं विधायक तो उन पर कार्रवाई करने के लिए कोई नियम बने हुए हैं, प्रावधान, या फिर किसी तरह का कोई जुर्माना लगाया जाता है? देखिए, जो बीजेपी ने जो परंपरा है वो विधायक दल की बैठक में उस बैठक का ये मानना होता है कि उस बैठक में आना ही होता है। किसी तरह की वो नहीं है कि भाई पार्टी लाइन में आना ही जरूरी है। पार्टी व्हिप जारी करती है उस समय आना जरूरी होता है, वरना अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है। अमूमन सदन में रहने के लिए व्हिप जारी होती है और होती आई है, लेकिन विधायक दल की बैठक के लिए कभी भी किसी तरह का व्हिप कोई भी जारी नहीं होता है। लेकिन चूंकि विधायक दल की बैठक का ये माना जाता है कि उसमें जो सप्ताह भर की, क्योंकि हर सप्ताह एक बार ये बैठक होती है जब भी सत्र चलता है और पार्टी ने मंगलवार इसके लिए तय किया हुआ है, तो उस बैठक का ये मतलब निकाला जाता है कि अगले 5 दिन 7 दिन हमको क्या करना है वो उस बैठक में डिस्कशन होता है। तो निश्चित रूप से ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है और पिछले 10 सालों से ये परंपरा चली आ रही है कि जो बैठक में नहीं आएगा उसके ऊपर 500 रुपए का भी जुर्माना है, कई से 1000 रुपए भी लिए जाते हैं और वरिष्ठ विधायकों से ये उम्मीद की जाती है वो कम से कम उस बैठक में आए ताकि सदन के अंदर जो सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति सार्थक रूप से बने और मजबूत बने। जी।
अरविंद, जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी, उनके इस वक्त में इस भाजपा विधायक दल की बैठक की शुरुआत की गई थी और उस वक्त में इसे काफी गंभीरता से लिया जाता था, लेकिन अब इसमें गंभीरता नजर नहीं आ रही है। इसकी वजह यह भी है कि भाजपा के अंदर की जो गुटबाजी है, क्योंकि जो दो खेमे बने हुए हैं, वो भी इसकी एक वजह है और इसी वजह से जो है आधे विधायक हैं वो वहां नहीं पहुंचते हैं बैठक में। देखिए, बीजेपी के लिए ये बड़ा दुखदाई है कि अभी इस समय दो गुट नहीं, जो बड़े 4-5 नाम आते हैं, कहीं ना कहीं वो उन गुटबाजी में वो पार्टी बटी हुई आती है। सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है वो आ रही है वरिष्ठ विधायकों की, जो 4-4, 5-5, 6-6 बार विधायक रह चुके हैं। वो पार्टी लाइन को पूरी तरह से फॉलो नहीं कर रहे हैं। नए विधायक मीटिंग्स में आते हैं, विधायक दल की बैठक हो या कोई भी बैठक हो, उनका आना जारी है, लेकिन वरिष्ठ विधायक हैं जैसे नरपत सिंह राजवी है या कैलाश मेघवाल है, इनको लेके बार बार ये महसूस किया जा रहा है कि ये लोग बिना बताए बैठक में नहीं आते हैं, कोई पूर्व सूचना नहीं दी जाती है, और ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं गुटबाजी की तरफ तो साफ साफ इशारा भी करता है। जी। अच्छा अरविंद, कल नेता प्रतिपक्ष कटारिया ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जिक्र किया, एक तरह से एग्जाम्पल लिया उन्होंने कि वो नहीं आती हैं तो फोन करके उसकी जानकारी देती हैं, उनसे कुछ सीखा जाए। तो इसका मतलब ये है सीधे तौर पर कि अगर विधायक नहीं भी आना चाहते हैं तो वो फोन करके अपनी समस्या बता सकते हैं और नहीं आए वो बैठक में। मैं आपको बताऊं पूनम जी, जब विधानसभा सत्र चलता है और सदन में कोई अनुपस्थित रहता है पूरे सत्र के लिए, तो वो अपना वाजिब कारण लिखता है और विधानसभा अध्यक्ष को इसकी सूचना देता है ताकि उसकी उपस्थिति दर्ज हो सके। और विधायक दल की बैठक में अगर कोई नहीं आता है या मतलब लंबे समय से वो नहीं आ पा रहा है, तो विपक्ष के जो नेता होते हैं उनको सूचना देते हैं, और ये एक परंपरा है और ये एक अनुशासन की श्रेणी में आता है। और यही माना जाता है, कल जो वसुंधरा राजे वाली जो बात कही, और निश्चित रूप से वो जब भी बैठक में नहीं आई है, उन्होंने इसकी पूर्व सूचना विधानसभा अध्यक्ष को भी दी है, और नेता प्रतिपक्ष चूंकि वो उनकी पार्टी के लीडर हैं, अपोजिशन के लीडर हैं विधानसभा के अंदर, तो एक नैतिक रूप से उनकी जिम्मेदारी उनको महसूस होती है और वो इसकी सूचना देती है। लेकिन दूसरी तरफ कैलाश मेघवाल या नरपत सिंह राजवी को आप देखें, वो इस तरह की कोई सूचना वहां नहीं मिल रही है। और इसको लेके चूंकि कैलाश मेघवाल वाला मामला अभी 7 दिन पुराना भी नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कटारिया को ये मौका मिला और कटारिया ने वो मौका छोड़ा भी नहीं। जी, लेकिन अब जिस तरह से कटारिया ने ये कह दिया है, साफ कर दिया है कि सदन में बोलने नहीं दिया जाएगा ऐसे लोगों को, तो क्या माने कि आप आगे स्टैंड क्या हो सकता है? देखिए, ये सत्र तो 18 तारीख को खत्म हो जाएगा। आज चलेगा, उसके बाद 17 और 18 को ये सत्र चलेगा, और उसके बाद अमूमन ये माना जा रहा है कि इसके बाद ये सत्र स्थगित हो जाएगा। लेकिन जो बजट सत्र आएगा फरवरी मार्च में, वो लंबा चलने वाला है, 20-25 दिन कम से कम उसकी बैठकें होती है। तो अगर ये स्टैंड गुलाब सिंह कटारिया कायम रखते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं विधायकों पर प्रेशर भी होगा कि उनको आना पड़ेगा, विधायक दल की बैठक में आना पड़ेगा, नियमित रूप से आना पड़ेगा। और कटारिया अगर ये स्टैंड लेते हैं तो पार्टी में एक अनुशासन की नई इबादत भी लिखी जा सकती है, क्योंकि अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि कोई विधायक दल की बैठक में नहीं आए और सीधा सदन में आए और उसको नहीं बोलने दिया जाए। तो ये बहुत बड़ी बात होगी कि वो किसी को नहीं बोलने दे पार्टी के अंदर। चलिए, बिल्कुल अरविंद, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि कल जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष उन्होंने अपने तल्ख तेवर दिखाए हैं, क्योंकि भाजपा विधायक दल की जो बैठक होती है सत्र से पहले, वो बेहद जरूरी है, लेकिन उसे जो विधायक हैं वो गंभीरता से नहीं लेते हैं, और उनके नहीं आने पर, ना ही किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन देने पर कटारिया काफी तल्ख नजर आए। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को अब सदन में बोलने भी नहीं दिया जाएगा।